हाँ। किसका इंतज़ार हो रहा था? बस आपका ही, और किसका होगा। अच्छा जी, क्या बात है। आज दूध में कुछ ज़्यादा ही मिठास थी। तुम्हें पता है, इतना टेस्टी दूध मैंने पहले कभी नहीं पिया। अच्छा, हम्म। बस मैंने बनाया आपके लिए। हर रोज़ ऐसे ही क्यों नहीं बनाती? बना दूंगी। अच्छा, मेरे कहने पर तुम्हारा मन नहीं करता है? करता है, मैं तो खुद आपका इंतज़ार करती हूँ पूरा पूरा दिन। क्या करूं, ऑफिस में भी मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। बस सोचता रहता हूँ कि तुम्हें घर से उठा कर ना अपने कैमरे में रख लूँ, वहाँ तुम्हें देखता रहूँ और तुमसे अच्छा जी। प्यार करता रहूँ। तुम क्या सोचती हो? मैं तो ये सोचती हूँ आप अपने काम में इतने मस्त रहते हैं कि आपको मेरी याद नहीं आती। कौन कहता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? ये जो काम करता हूँ ना, ऑफिस जाता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जाता हूँ। इसको तो मैंने सुला दिया। कैसे मेरी जान? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। इतना टाइम लगा दिया तूने? क्या करूँ, क्यों? तुम्हारे माली को सुला रही थी। अच्छा, तूने मेरे मालिक को सुला दिया तो फिर मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना उसकी मालकिन को सुलाने का। अच्छा, वैसे बड़ी खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में। तुम्हारे मालिक ने गिफ्ट किया था ये। अच्छा जी, उस कमबख्त ने इतनी प्यारी ड्रेस कब से तुम्हें गिफ्ट कर दी? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हो रहा है ना तुम्हें, पर इतना टाइम क्यों लगा दिया यार तूने? बस वो दूध, शायद तुम्हारे मालिक ने दूध लेट से पिया होगा। अच्छा, और बताओ, बोर नहीं हो जाते हो सिक्योरिटी का काम करके? जी सिक्योरिटी का काम भी तो स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए तो करता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी छोड़ो, मैं तो नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा जी। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे घर का नौकर बन जाता हूँ। बस तुम्हारी यही आदत तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार सच में तुम्हें यही ज़्यादा पसंद है मेरी? नहीं, तुम भी पसंद हो। क्यों झूठ बोल रही हो? कल सुबह तुम मालिक के सामने मुझे डांट रही थी भी लेट आए हो। क्या हुआ? मैं डांट रही थी? और क्या तुम्हारा भूत डांट रहा था? वो तो दिखाना पड़ता है ना। यार क्या दिखाना पड़ता है? मालिक के सामने तो डांटना पड़ेगा ना। अच्छा, और वो तुम्हारा बुढ़ा ससुर वो कहाँ पे गया? पता नहीं कहीं मर रहा होगा। कहाँ तो मर रहा छोड़ो हो? वो सारी बातें, चलो हम प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार करने का मन है? अच्छा, तुम्हें मेरा जैसा सोना पसंद है? बहुत पसंद है। फिर गुस्सा क्यों हो जाती हो कभी कभी? गुस्सा नहीं होती हूँ, हम्म, तो बस डांटना पड़ता है, नहीं तो मेरे ससुर बोलेंगे, मेरे साहब बोलेंगे कि क्या चक्कर है, शक ना करी। अच्छा, इतनी होशियार हो गई हो तुम। वैसे तुम्हारा ससुर कितने टाइम में आएगा? आ जाएंगे बस। चलो फिर तुम्हारे ससुर जी के आने से पहले उनकी बहू को थोड़ा सा प्यार दे दूं।
बुता के पिया क्या क्या किया, रात दिया बुता के पिया क्या। आ गए आप? मैं तो आ गया, तुम कहाँ गई थी मैं यार? लेट हो गई ना। टाइम देखा तूने कितना हो चुका है? मैं तो पार्टी से आ रही हूँ। क्या पार्टी से आ मेरी रही है दोस्त तू? की, मेरी फ्रेंड की पार्टी थी आज, बर्थडे पार्टी। बैठो। तुम्हें पता है ना यार, कितना टाइम हो चुका है और तुम बाहर पार्टी करती होती हो। क्या करूँ, अकेले बोर हो जाती हूँ। आप पूरा दिन ड्यूटी रहती हैं तो फिर मैं। तुम्हें पता है, अगर बाबूजी की ये सब चीज़ों को पता चल गया कि तू लेट नाइट पार्टी करती है, घर से बाहर जाती है, तुम्हें तो बोलेंगे जो बोलेंगे, मगर मेरी अच्छे से क्लास लगाएंगे वो। क्या तू चाहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़े? नहीं, मैं क्यों चाहूँगी। तो फिर टाइम से घर वापस भी आ जाया करो ना यार। ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगी। हाँ, और तुम्हें पता है कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं कि तुम आओगी। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तुम तो बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा। हाँ, ये इतनी प्यारी जो ड्रेस पहनी है ना, दिल करता है तुम्हें कच्चे को खा जाऊँ। अच्छा जी। हम्म। अच्छा ये बता, किसकी पार्टी थी? मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, संजना की। क्या यार, मैंने तुम्हें लाख मना किया ना कि उसके पास मत जाया कर। क्या हुआ, दोस्त है मेरी। यार, बाबूजी को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि तुम उसकी पार्टी में गई थी, तो घर में बवाल आ जाएगा। और तुम अच्छे से जानते हो बाबूजी का गुस्सा, जब बस फूटता है ना तो फिर बवंडर ही होता है। मैं नहीं बताऊंगी उन्हें कि मैं संजना की पार्टी में गई थी। माय स्वीट हार्ट, तुम चाहे भले ना बताओ, मगर बाबूजी को तो पता चल ही जाता है। वो ना सीसीटीवी से भी तेज़ चलते हैं, उससे भी तेज़ देखते हैं। उनकी कान और नज़र एकदम तिरछी है। वो तो है। हाँ, ध्यान रखा करो। और आगे से ना नहीं जाना ढूंढने उसके पास, ठीक है। समझ गई? तो कैसे कैसे मज़े किए फिर आज? डांस बस किया? खाना था, ड्रिंक था, हम्म। बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, तो तुम आप होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट आप थे ही नहीं। क्या करूं? आपको तो काम के अलावा मैं दिखाई नहीं देती हूँ। अरे मेरी मेरी स्वीट्स, फिक्र ही नहीं रहती है। अभी तुम्हें पता है ना, नया प्रोजेक्ट लगाया हमने, तो अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो बिजनेस लॉस में जा सकता है ना। बस थोड़ा सा वो और रन कर ले, फिर हम चलेंगे स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर घूम के आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है। ये क्या बात हुई, नींद आ रही है? मेरा इतना अच्छा मूड है और तुम इतनी प्यारी लग रही हो और तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, मैं पार्टी से आके थक गई हूँ। ये क्या बात हुई, थक गई हो? अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है और मुलाकात बाकी है, और तुम्हें सोने को हो। छोड़िए ना, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ पार्टी से आज बहुत ज़्यादा। सोने दीजिए मुझे। ये क्या बात हुई यार, जब भी मेरा मूड होता है ना तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। तुम्हारी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता है, सारा मूड की ऐसी की तैसी कर दो। इसे क्या लगता है मैं इस बुड्ढे से प्यार करती हूँ? हम्म। इतनी कम उम्र में शादी हो गई, मैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच से शादी की है इसकी, वरना मैं इसी पर प्यार करूँगी, इस बुड्ढे।
हाँ जी, क्या कर रही हो? बस कॉफ़ी बना रही थी। अच्छा, तुम पहले ही इतनी हॉट रहती हो, हॉट कॉफ़ी पीकर तो फिर धमाल ही मचाओगी। क्या बात है, तुम बड़ी आज मस्त लग रही हो। क्या हुआ आपको? क्या करूं, सुबह सुबह मन जो ख़राब हो गया तुम्हें देखकर, दिल करता है बस तुम्हें कच्चा चबा दूं। अच्छा, हम्म, आज आप बड़े रोमांटिक लग रहे हैं। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो आदमी रोमांटिक कैसे ना हो? रोमांटिक ना होने की कोई वजह ही नहीं है उसके पास। बातें करनी बहुत आती है आपको, हाँ? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बातें बनानी आती है? जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत होती है ना, उसको बातें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बातें खुद चलकर अपने आप आती है। तुम्हें पता है, ऑफिस के जितने भी मेरे लोग हैं ना, क्लिक्स वगैरह, वो सब मुझसे जलते हैं। पता क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने तुम्हें हमारी पार्टी पर देखा हुआ है और पागल हैं वो, कहते रहते हैं साले तुझे इतनी अच्छी और खूबसूरत पत्नी कैसे मिल गई। जलते हैं वो उस चीज़ को लेकर मुझसे। अच्छा, हम्म। ऐसा है? हम्म। फिर तो अच्छी बात है, जली। यार एक बात और करनी थी, वो ये थी कि मुझे ना कुछ दिनों के लिए दुबई निकलना है। फिर मैं कैसे रहूँगी अकेले? अकेले की कहाँ की बात है? आपको पता है, वो तो बाबूजी अपने कमरे में पड़े रहते हैं, फिर अकेले ही हूँ मैं, और कौन रहेगा? देखो, अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो मैं नहीं जाता। अब एक नई डील करनी है, 500 करोड़ की डील है, तो उस डील को मैं अपने किसी मैनेजर को के लिए नहीं भेज सकता ना, तो मुझे खुद ही जाना होगा, खुद ही हैंडल करना होगा। मैं समझ रही हूँ, आपका काम है, आपका बिजनेस है, तो जाना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता तो है कि इतने चोरी चकारी हो रहे हैं आजकल, और मैं अकेले रहूँगी, फिर कोई काम किसी से ज़रूरत पड़ी क्या करूँगी? किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो किससे बताऊँगी, किससे बोलूँगी? हमारे भाऊजी घर में ही होंगे, मैं उनको फ़ोन करके बोल दूँगा कि वो गांव से बुज़ुर्ग वो आ हैं, जाएंगे। उनको मैं बार बार परेशान नहीं करूँगी ना। ये बात भी तुम्हारी ठीक है। ऐसा करते हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, क्योंकि चोरी चकारी भी बहुत हो रहा है आजकल हमारे आसपास। हम्म, सही कहा। वैसे हाँ, हमारी सोसाइटी में तो आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई। फिर भी एक फिर भी होना चाहिए। कोई ना कोई तो होना चाहिए देखभाल करने के लिए। जी। तुम टेंशन ना लो, जाने से पहले ना मैं कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड को हायर करके जाऊंगा, जो हमारे घर की अच्छे से ध्यान रखेगा। जी। मेरा मन तो करता है कि तुम्हें भी साथ लेकर चलूँ मैं, पर अगर तुम्हें साथ लेकर चला गया ना, फिर मेरा काम पे ध्यान नहीं रहेगा ना, फिर मेरा ध्यान तो कहीं और ही रहेगा। अच्छा। और एक प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे साथ, जैसे ही ये दुबई वाली डील हमारी फाइनल होगी ना, तब जहाँ भी तुम बोलोगे वहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। ठीक है, बताओ कहाँ जाना चाहोगी? मनाली चलेंगे। दत्त तेरी की। मैं तो चाह रहा था कि तुम्हें प्लान की शेयर कराऊँ। कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे। सिंगापुर चलेंगे। ठीक है। लास्ट ईयर कुछ प्लेसेस थी जो मिस रह गई थी टाइम की वजह से, अच्छा। अच्छे से सिंगापुर घूम नहीं पाए ना हम। हम्म। इस बार जाएंगे तो खूब मस्ती करेंगे। जी ठीक है, आप जाइए, काम कीजिए, उधर से काम करके आइए अपना दुबई से, फिर हम आके चलेंगे छुट्टी पे। ये बताओ, हम्म। मेरी स्वीट सी प्यारी सी
पत्नी के लिए दुबई से क्या लेकर आऊँ? जो आपको लगे। मेरे को वैसे तो आपने कोई कमी नहीं करा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। ठीक है, तुम ना मेरा बैग पैक कर दो जी और शाम तक मैं ढूंढता हूँ कुछ सिक्योरिटी। ओके। कौन आ गया ये? नमस्ते मैम। नमस्ते। वो बिमला जी ने भेजा था। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? हाँ, ये जस जी का घर है। हाँ जी हाँ जी, आओ बैठो। जहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बैठो। आप ये बता दीजिए भी, आपके घर में कितने टाइम मुझे सिक्योरिटी गार्ड की करना पड़ेगा? ड्यूटी टाइम क्या है? सुबह से लेकर शाम तक का, या फिर रात की ड्यूटी रहेगी? देखो अभी तुम्हारे साहब जो इस घर के मालिक हैं, मेरे हस्बैंड अभी है नहीं, वो दुबई गए हुए हैं। तो अच्छा। आपको ड्यूटी पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि डे और नाइट की? हाँ डे और नाइट दोनों ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड तो चले गए, अभी जी। आप और कौन कौन है घर में? मेरे ससुर जी हैं। अच्छा। तो वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे काम होता नहीं है कुछ, तो इसलिए हम सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, कोई बात और नहीं। इधर आसपास चोरी वोरी भी बहुत होती है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना। हाँ कोई बात नहीं, बाहर से तो कोई चोरी करने नहीं आएगा, उसकी तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। पर अंदर से अगर किसी का दिल चुरा लूँ मैं, फिर तो कोई इशू नहीं ना है आपको? मतलब और ज़्यादा नाटक नहीं होगा मुझसे मेरी जान? क्या कर रहे हो ये? क्या क्या कर रहा हूँ? पागल बना रही हो क्या? तुम बोल रहे हो तुम सिक्योरिटी का काम करने आए हो यहाँ पे? अरे यार, मैं सिक्योरिटी का काम करने आया ना मेरी जान की रखवाली करने के लिए। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, क्यों ड्रामा कर रही हो? मुझे लगा तुम्हारा ससुर है, मैं भी खामखा बोल रहा था। अभी तो आया नहीं ना तुम्हारा ससुर? कोई नहीं है मतलब? तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा पति दुबई गया हुआ है और ससुर भी तुम्हारा जहाँ पे नहीं है, बाहर से कोई चोर आएगा नहीं, तो इसका मतलब तो मालकिन अकेली है ना, तो मालकिन को खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्यों मजाक कर रही हो? वैसे इस फुलझड़ी से कम तुम भी नहीं लग रही, इतनी हॉट ड्रेस पहनी है जो तूने। क्यों, कहाँ से पार्टी करके आई है? हाँ वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था। या खास मेरे लिए पहनी है? मेरे लिए पहनी है? दोनों पार्टी भी हो गई और तुमसे मिलना भी हो गया। तुम्हारा ससुर आज शाम की ट्रेन से आएगा ना? वैसे कैसा दिखता है यार तुम्हारा ससुर? मैंने तो देखा नहीं, तुमने देखा है क्या? मैं पहली बार आ रहा है शहर में। नहीं नहीं, मेरे ससुर तो रहते हैं यहीं पे। अच्छा, चलो मैं कौन सा यहाँ पे रोज़ रोज़ आता हूँ, मैं तो आज ही देखा। काफ़ी बड़ा हाउस है मेरी स्वीट हार्ट। वैसे प्यार करने का मज़ा बहुत आएगा जहाँ पे, किचन में, सोफे में और बेडरूम में। तुम्हें कहाँ पसंद है प्यार करना? क्या है, बताओ ना, कहाँ पे प्यार करना पसंद है तुम्हें? जहाँ मुझे पसंद है। देखना चाहोगे? हाँ ले चलो। ले चलो। अच्छा आँखें बंद करो। कहाँ पे लेके जाओगी यार? अरे बाबा, किचन में लेके जाओगी? नहीं नहीं, बेडरूम में।
ये देखो मेरा बेडरूम। क्या यार, कितना अच्छा बेडरूम है तुम्हारा। उससे अच्छी तुम वैसे बड़ी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। किसने दिलाई? हस्बैंड ने। अच्छा, क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही है इस बेडरूम में। क्या हुआ, देखती जा रही है? इतना प्यारा लग रहा हूँ क्या मुझे? अच्छा बहुत प्यारे हो तुम। यार, मुझे तो लगा शादी के बाद तुम चेंज हो जाओगी, पर जब तुम्हारा कॉल आया ना, तो तुम्हें पता है कितनी खुशी हुई। मैंने तो अपने सभी दोस्तों को पार्टी दे दी थी। अच्छा, और क्या यार, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर लिया था अपना पुराना? क्या और करें, हस्बैंड ने नंबर दिया था। हस्बैंड के शक की वजह से मैंने चेंज कर दिया था वो नंबर। और तुम्हें शादी करने के लिए भाई यही बुड्ढा मिला? अरे तुम नहीं समझोगे, मैंने तो शादी सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से की है। मुझे कहाँ उस बुढ़े से प्यार है। अच्छा, तुम्हें क्या लगा क्या? कि मैं उस बुढ़े से प्यार करती हूँ? मुझे तो एक पल के लिए यही लगा ना। तुम्हें पता है, पूरा 4 महीने हो गए हैं तुम्हें देखे के बिना। आज देखने को मिल रहा है। और तुम बोल रही थी बस सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पा के यहाँ पे आ जाओ। ऐसे थोड़ी होता है यार। वो तो तुम पे काम पे रखने का, सिक्योरिटी गार्ड का, वो तो मेरा बहाना था। असल में तो तुमसे मिलना था। अच्छा, मिलना था, पर तुम इतनी खूबसूरत होगी मैंने सोचा नहीं था। क्यों, पहले नहीं थी? शादी के पहले तो तुम खूबसूरत थी ना, पर शादी के बाद थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। अच्छा, मुझे लगता है नए पति ने कुछ ज़्यादा ही प्यार कर दिया तुम्हें। प्यार वार की बात नहीं है, मैं तो प्यार नहीं करती, मैं तो प्यार तुमसे करती हूँ। यार, तुम्हें पता है, तुमने इतने महीने ना कॉल ना मैसेज, ऊपर से फ़ोन भी चेंज कर लिया। ऊपर से मुझे भी नहीं पता चला अभी शादी कहाँ हुई है। मैंने तो बस तुम्हारी शादी वाली पिक्चर देखी थी। तुम्हें पता है कितने मैसेज किए तुम्हें इंस्टा पे, ना तुमने उस पर रिप्लाई दिया। सारा दिन बस मैं यही सोचता रहा। मुझे शादी लगा, के बाद ये सब मैं चलाना छोड़ दिया मैंने। मेरे क्यों छोड़ हस्बैंड दिया? बोलते थे कि बस तुम्हें घर में रहना, तुम वाइफ हो, मेरी वाइफ हो। तो उनके फ़ोन से ही मैं इंस्टा वगैरह देखती थी, चलाती थी, बट मैं इंस्टा वगैरह नहीं चलाती। वो शक करते हैं बहुत। यार, कैसा पति है, थोड़ा देख के शादी कर लेती ना, अगर शादी करनी ही थी। मुझे कोई पता है मैं बात इतना नहीं। अमीर नहीं हूँ जो तुम मुझसे शादी कर लेती, पर एटलीस्ट थोड़ा ढंग का तो पति देख लेती ना तुम अपने लिए। चलो, मेरे लिए तो फिर भी अच्छा ही हुआ, तुम्हारा पति पैसा भी तो दुबई। ज़रूरी है, घर भी तो ज़रूरी है। घर तो ज़रूरी है, पर प्यार भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्यार तो हो ना तुम। हाँ, मैं तो पूरा प्यार करूँगा अगर फिर से मौका मिल जाए। बस और क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो दे पाओगी? तुम्हें कभी मना किया है? कभी हाँ भी तो नहीं की ना तुमने। क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? जो तुम पूछ रही हो वही बातें कर रहा हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हो समीर? मैं तो तुम्हारी हूँ। अगर तुम मेरी होती ना तो उससे शादी ना करती। तुम मैं कोई समझो, उनसे तो मैं सिर्फ पैसे के लिए शादी करी हूँ। अब पैसा मिल गया ना, क्या तुम खुश हो? अपने दिल पे हाथ रख के तो बताओ मुझे, तुम तुम खुश हो हो? ना मेरे साथ। पर अब तुम उसकी हो ना, मेरी थोड़ी हो। मैं तो 4 दिन आऊँगा, अगर 1 महीने बाद जब आएगा वो दुबई से, फिर ऊपर से ये तुम्हारा ससुर। उसकी चिंता क्यों करते हो? मैं सिर्फ उसके पास हूँ, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। अच्छा, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया। तो फिर दिल से मिला लें। ये कोई पूछने वाली बात है? भाई, पूछना ही पड़ेगा। अब तुम
बड़े घर की जो बहू से बन चुकी हो। हम तो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो आपका दिल हमारे पास है। इतनी देर से चौकीदारी तो कर ही रहे थे उसकी, अब तुम्हारे घर और तुम्हारी चौकीदारी भी करूँगा। करना तो पड़ेगा। वैसे आपने बताया नहीं मेम साहब मुझे मेम साहब बोलोगे? चौकीदारी करने की क्या कीमत होगी। तुम्हारा प्यार। अच्छा, इतनी बड़ी कीमत? फिर तो मैं सारी उम्र तुम्हारी चौकीदारी कर सकता हूँ। आगे बाबूजी, हाँ बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में आपको? अरे नहीं नहीं, दिक्कत की क्या बात है। समीर ने मेरी टिकट बुक करवा दी थी, ट्रेन में आराम से आया मैं तो। नहीं, आप बोल देते, मैं रिसीव कर लेती। नहीं तो सिक्योरिटी आया हुआ है एक समीर नाम का लड़का, उसको सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आसपास इधर बहुत चोरियाँ हो रही है ना। अच्छा। और वो हैं भी नहीं, आपके लड़के हैं नहीं, तो फिर इसलिए वो काम से बाहर गए हैं। देख लो कितना बड़ा नालायक है, ऐसे ही तुम्हें छोड़कर चला जाता है। ये नहीं है कि तुम्हें साथ ले जाता। लेके जाएंगे, वो उनका काम हो जाएगा तो आएंगे, फिर लेके जाएंगे। अभी कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए चलेगा। और तुम बताओ बेटी, तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं? तुम्हारे माँ और बाबूजी कैसे हैं? बस ठीक है। उनको बुला लेती, इसी बहाने मिलना भी हो जाता। आजकल कहाँ कोई आता है, सभी अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। हाँ, इंसान को काम तो करना ही पड़ता है ना। अगर काम नहीं करेगा तो घर का चूल्हा कैसे बलेगा। कितने बात दिन बोल के गया है तुम्हें? कब तक आ जाएगा जी? 15 दिन के लिए बोला उन्होंने। 15 दिन के लिए? इतने दिन लगा कर आएगा? मुझे तो कह रहा था कि बाबूजी मैं बस 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। नहीं, वो तो 15 दिन के लिए गए हुए हैं बाहर। तुम्हें कुछ तो रखता है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये बात मैं समीर से करने वाला था, मगर बहू कौन सी बात बाबूजी? तुमसे भी पूछ लेता हूँ। कौन सी बात? ये सासों का क्या भरोसा है, अब चल रही हैं कल को ना चलें। तो मेरे जीते जी मुझे कोई पोता कोई पोती का मुंह तो दिखा दो। ये तो देखिए अपने हाथ में है नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में तभी होता है अगर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समीर से बोलता हूँ ये सब चीज़ों के लिए, वो तुम्हारा नाम ले देता है कि तुम मना करती हो, और तुम्हें बोलता हूँ तो तुम भगवान का नाम लेकर साइड में हो जाती हो। पता तो है आपको वो कितना बिजी रहते हैं काम में। अभी देखिए बाहर गए हैं। अरे काम किस लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो ना। तो बच्चे पैदा तो कर लो पहले। जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक ऐसे कैसे काम चलेगा। एक दूसरे को टाइम दिया करो बहू। ठीक है बाबूजी। और तुम्हें कुछ तो रखता है ना, हाँ हाँ। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता है। अगर नहीं करता तो मुझे बता दे, अच्छे से क्लास लूँगा उस नालायक की। ठीक है बाबूजी, आपके लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, जो बोलती हूँ वो करते हैं। क्या बात है बहू, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट सोई थी। क्यों, क्या ऐसे करती नींद रही नहीं रात आ रही भर? थी। हाँ, पता तो है, वो चले गए, आप भी नहीं थे, तो थोड़ा सा डर लग रहा था बस। बस मुझे गांव में थोड़े 2-4 काम थे
जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं चाय पानी बना दूँ? अरे नहीं, ट्रेन में मैंने चाय पानी पी लिया था, अच्छा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने गांव में मुझे सब कुछ साथ ही दिया था ये सब। कहते हैं ट्रेन में खा पी लेना। माँ कैसी है? माँ बिल्कुल सही है और तुम्हें याद करती है। तुम तो, लेके आना चाहिए था ना उन्हें। मैंने कहा था कि चलो चलते हैं शहर। वो कहती है जब तक बेटा और बहू नहीं घर में आएंगे ना मुझे मिलने के लिए, तब तक मैं उनके पास नहीं जाने वाली। और ऐसी दूसरी बात उसने और मुझे बोली थी कि उनके दोनों के कान पकड़ के ये बात बोल देना कि जल्द से जल्द हमें बच्चा चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे हो लड़की। कोई बात नहीं बाबूजी, चलते हैं अब गाँव मम्मी से मिलने। हाँ, हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, हर बार तुम यही बात बोलते हो और मैं लौट जाता हूँ और तुम कभी आते ही नहीं। क्या बात है, क्या गांव करें? में तुम्हारा मन नहीं लगता है क्या? अरे अब तो वहाँ पर बिजली पूरी रहती है, पहले वाला काम नहीं है कि पूरा पूरा दिन बिजली आती ही नहीं है। अब तो बहुत कुछ बदल गया वहाँ पे। कोई बात नहीं, बाहर से आने दीजिए, फिर हम चलते हैं साथ में तीनों। माँ से हाँ, मिलाएंगे, फिर साथ में माँ को भी लेके आ जाएंगे। ये सही रहेगा। मुझे गांव छोड़ आना और साथ में अपनी माँ को ले आना। नहीं नहीं, आपको भी लेके आएंगे, क्या दिक्कत है, साथ में रहेंगे आप लोग। नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, इस शहर में, ये भीड़ भाड़ की दुनिया में हमारा कहाँ मन लगता है। हमारा मन तो अपने गांव में ही लगता है ना, खुली हवाओं में। वहाँ पे हमने खेतों में जाना, कितना कुछ होता है करने के लिए। यहाँ पर क्या है, बाबूजी सुबह का नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना खा लो, शाम का खाना खा लो। खाना खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं रहता है। क्या कर सकते हैं, गांव में शहर में यही तो फ़र्क है। हाँ, गांव में पेड़ पौधे खेत खलिहान होते हैं। गांव का मतलब माहौल और शहर के माहौल में बहुत फ़र्क है। हाँ वो, ये बात तो है। चलो ऐसा करो, कहीं दूध खराब ना हो जाओ। तुम्हारी माँ ने ना ताज़ा दूध भेजा है। समीर तुम आ गए? और क्या, मेरा इंतज़ार करते करते सो भी गई थी तुम पागल। हाँ, तुम्हारा इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई थी। वैसे सोते हुए बिल्कुल परी लग रही थी, जैसे आसमान से कोई परी अच्छा, नीचे उतर चुकी हो। तारीफ़ करना तो तुम्हारी आदत है, शुरू से करते हो मेरी तारीफ़। तारीफ़ नहीं करता, जो सच है बस वो बता रहा हूँ, और तुम इसे तारीफ़ समझ रही हो तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैं तो फूल को फूल, गुलाब को गुलाब और डायमंड को डायमंड बोल रहा हूँ। और खाना खाया? हाँ, खाना तो खाया, पर वो मज़ा नहीं आया जो तुम्हारे हाथ के खाने से था। क्या कर सकते, अब तो बाबूजी भी आ गए हैं, थोड़ा सा। तभी तो बोल रहा हूँ, ऐसे बाबूजी के चक्कर में ना साला हमारा मूड खराब हो गया। अभी कोई बात नहीं, सो तो गए ना बाबूजी? सो गए, मैं तुम देखा, कैसे आए? मैं पीछे वाली दीवार को कूद कर आया हूँ। हाँ, यार सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे कौन रोके टोकेगा। वैसे भी मैंने चेक कर लिया, वहाँ पे किसी के कैमरे नहीं जाते, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। और बाहर का लॉक भी अंदर से लगा हुआ है, बाबूजी वगैरह नहीं देखेंगे, तुम टेंशन मत लो। बाबूजी तो बड़े आराम से सोए पड़े हैं। मुझे लगता है सपनों में तुम्हारे बाबूजी अपनी पत्नी को देख रहे थे। और क्या, और बताओ कैसे हो, क्या इरादा है आज? मैं सोच रहा हूँ आज
थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्यार तो हर रोज़ करते हैं हम। जो तुम्हारा कैसा प्यार, लग रहा है तुम्हें सिक्योरिटी का काम करके? भाई हम तो तुम्हारे नौकर हैं जाने मन। जैसे जैसे तुम बोलोगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्या करें अब, और कोई बहाना भी नहीं था तुम्हें करीब लाने का। यार मैंने शादी कुछ के बाद बोला? तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा। पता है मुझे कितना याद कर रही थी। पूरे 4 महीने हो गए हैं उसके बाद कॉल किया तूने। तुम्हें अगर क्या इस बीच पता, में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती फिर तुम्हारा क्या होता? तुम मुझे भूल जाते। यार मुझे तो ऐसा ही लगा था ना भी तुम मुझे भूल गई हो। 4 महीने, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितने हो गए? 120 20। दिन। दिन तो जैसे कि तैसे गुजर ही जाते हैं। जो तुम्हें मैंने क्या पता कि मैं रातें, कितना याद कर रही थी तुम्हें? जो तुम्हें तो मैं, सिर्फ बातें बनानी आती है। अच्छा अगर याद ना करती तो मैं कैसे बुलाती? ऐसा कोई करता है, बताओ? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 120 दिन वो तो मैंने ऐसे के तैसे गुजार ले, पर 120 रातें तुम्हें पता है कैसे रो रो के गुजारी है तुम्हारे बिना। सारा दिन बस तुम्हें याद करता रहता हूँ। मैं भी तुम्हें याद करती थी इधर। ना कुछ मुझे खाने का दिल कर रहा था ना मुझे कुछ भी उस पीने बुड्ढे का। के साथ बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं पर अब करता, मन मेरा नहीं करता। पर अब मेरा मूड चेंज हो चुका है। अब मुझे मेरी जान फिर से मिल चुकी है और खुश हो? इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस खुशी को बयान करने के लिए। शादी करोगे? यार शादी तो मैं कर लूँगा पर ये कैसा सवाल है? तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो ना। मैं नहीं रहूँगी उस बुड्ढे के साथ, मैं उसको छोड़ दूँगी। देखो मेरी मुझे जान, तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरी बात सुनो, रियलिटी को समझो। अब तुम किसी और की हो चुकी हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं उसके यार साथ नहीं रहूँगी। तुम ना किसी और की हो चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ एक कमरे में रहो। इतना बड़ा बंगलो छोड़कर मेरे साथ एक कमरे में रहना। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? अगर हमें ये बंगला चाहिए और पैसा चाहिए, ये घर चाहिए और तुम चाहिए, एक उपाय है। क्या? क्या उपाय है? यार ऐसा किसी करते बाबा के हैं, पास मत चले जाना। बाबा का चक्कर नहीं है। एक प्लान ये है मेरे पास कि अगर इस घर में हमें राज करना है और साथ में तुम्हारे प्यार, तुम्हारे दिल पे राज करना है, वो तो तुम कर ही रही हो जाने मन। तो मेरे हस्बैंड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये क्या बोल रही हो तुम? रास्ते से हटाना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन? मैं सही बोल रही हूँ समीर, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो अगर रास्ते से हटा दिया, क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी फिर? फिर हम इस प्रॉपर्टी पे राज करेंगे, फिर इस अच्छा। घर में तुम और मैं। अगर ये बात है तो फिर आने दो तुम्हारे पति को। इस बार उसकी इंडिया में आखिरी रात होगी। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे बेटे को मारने की बातें कर रही है। इनको नहीं पता कि अब मैं इनके साथ क्या क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस बाजुओं में बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनके साथ आगे मैं क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें बताइए कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो और इस खूबसूरत लड़की की एक्टिंग आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।